नमस्कार 10th क्लास के स्टूडेंट, स्वागत है आपका सबका मेंटोर चैनल पर। और आज की क्लास में एसएसटी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की हिंदी होती है सत्ता की साझेदारी। अब इसकी मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो पावर को शेयर करना, किसी एक के हाथ में सारी पावर ना होकर उसे अदर लोगों तक या ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि लोग रेस्पॉन्सिबल बने और गवर्नमेंट अच्छे से चलाई जा सके। ये होती है पावर शेयरिंग। हमारे इंडिया में 3 लेवल की गवर्नमेंट आपने पढ़ी होगी। एक होता है सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। तो ऐसा नहीं है कि सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को और कुछ लोकल गवर्नमेंट को। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे पूरे चैप्टर का निचोड़, क्या क्या चीजें हैं जो करनी है, और सबसे बड़ी चीज पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको ड्यूरिंग दी क्लास ही बता दूंगी। क्लास हमारी इंग्लिश प्लस हिंदी बायलिंगुअल चलेगी। डोंट वरी, आप चाहो तो नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, साथ के साथ नोट्स ले लो। अब आप 10th में आ रहे हो, बड़े हो रहे हो, या आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में ले सकते हो, पर हाँ बाद कभी आता नहीं है। चलिए, अगर हम देखते हैं नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी, तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या है। डेमोक्रेसी यानी एक ऐसा देश जहां पर लोकतंत्र है, जैसे हमारा देश इंडिया, वहां पर हमने पावर शेयरिंग क्यों अपनाया, ये चीज आप यहाँ पर समझोगे। सो पावर शेयरिंग मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर अमंग डिफरेंट ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटिंग इट वन हैंड। तो सत्ता को या शक्तियों को किसी एक हाथ में रखने की बजाय उसको शेयर करना डिफरेंट ग्रुप्स और कम्युनिटीज के बीच कहलाता है पावर शेयरिंग। सत्ता का साझाकरण या साझेदारी का अर्थ है सत्ता को एक हाथ में केंद्रित ना करके विभिन्न समूहों और संस्थानों के बीच वितरित करना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन बेटा यहां से आएगा, Why is it needed? इसकी जरूरत क्या थी, या क्वेश्चन घुमा के पूछेगा इंडिया ने पावर शेयरिंग क्यों अपनाया, वो कुछ और भी तो अपना सकता था। हो सकता है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी पावर दे देता इंडिया, पर ऐसा क्यों नहीं किया। देखो, इट रिड्यूस सोशल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हम पावर को शेयर कर रहे हैं तो जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, वो डिफरेंट लेवल पर गवर्नमेंट से खुद को जोड़ पाएगा और गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट भी कर पाएगा। इस वजह से समाज के अंदर संघर्ष जो है ना वो कम हो जाएगा, पहला फायदा। दूसरा, when power is shared among different communities, अगर डिफरेंट कम्युनिटीज में पावर शेयर होगी, डिफरेंट रिलीजियस के लोग, डिफरेंट लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज के लोग सत्ता में जुड़ेंगे, तो इट अवॉइड क्लैशेस, तो इससे लड़ाई झगड़े भी कम होंगे। जब सत्ता विभिन्न समूहों, समुदायों, धार्मिक, भाषाई के बीच बांटी जाती है तो इससे टकराव टल जाता है या कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जिस भी देश के अंदर पावर शेयर करके गवर्नमेंट चलाई जाती है वहां पर स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी पाई जाती है। गवर्नमेंट बार बार क्लैश नहीं करती, एक ही गवर्नमेंट स्टेबल बनी रहती है। फॉर एन एग्जाम्पल आप इंडिया का दे सकते हो। राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करता है। ठीक है, नो सिंगल ग्रुप डोमिनेट्स सो द कंट्री रिमेन्स स्टेबल, दैट इज द रीजन, क्योंकि कोई भी एक ग्रुप डोमिनेंस नहीं करता। किसी भी एक के पास ये नहीं है कि आई एम द पावरफुल, क्योंकि शक्तियां बांट दी गई हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपके घर का। आपके घर के अंदर भी पावर शेयरिंग होती है, आपके फादर के पास पावर होती है, मदर के पास होती है, और कुछ छुटकी मुटकी पावर आपके पास होती है। तो इससे क्या होता है, पावर शेयरिंग होने से सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और कोई एक बंदा डोमिनेट नहीं करता दूसरे को। ठीक है, कोई भी एक समूह हावी नहीं है, इसीलिए देश स्थिर बना रहता है। एंड दिस इज द नीड और द इंपॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। नेक्स्ट आ जाओ, प्रमोट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में यूनिटी को बना के रखता है पावर शेयरिंग। हमारा देश डाइवर्सिटी वाला है, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन जब पावर अलग अलग लोगों को मिलती है तो हमें एक यूनिटी दिखाई देती है कि भाई हमारी भाषा बोलने वाला लोग भी एमएलए बना हुआ है या मुखिया बना हुआ है या उसके हाथ में भी पावर है। ठीक है, तो देखो नीड से क्वेश्चन आने ही आना है, और लंबा क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर से कम का तो आएगा नहीं, इसीलिए मैं इतने ज्यादा पॉइंट्स आपको करा रही हूँ। ठीक है,
विविधता में एकता को बढ़ावा देता है, इजी है ये। ऑल ग्रुप्स फील इंक्लूडेड एंड रिस्पेक्टेड, हमारे देश में जितने भी ग्रुप्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स, वो रिस्पेक्टेड फील करते हैं और रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, क्योंकि उनको भी पावर कहीं ना कहीं पे दी जा रही है। सभी समूह खुद को शामिल और सम्मानित महसूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट अपहोल्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इससे लोकतांत्रिक मूल्यों को भी बनाए रखा जा सकता है। क्या होते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज? स्वतंत्रता, समानता, इक्वालिटी, ये सारी चीजें। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी, हमारा देश पार्टिसिपेशन और इक्वालिटी पे बेस है, यानी कि लोकतंत्र जो है वो भागीदारी और समानता पर आधारित है। इसको बनाए रखने के लिए पावर शेयरिंग भी जरूरी है। इट अवॉइड मिसयूज ऑफ पावर, क्योंकि पावर शेयर्ड है तो कोई भी अपनी पावर का मिसयूज नहीं करता, अदरवाइज ही और शी नोस कि कोई और आपकी पावर ले जाएगा। ठीक है, तो सत्ता का दुरुपयोग जो है वो नहीं होता। पावर इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, सो चांसेस ऑफ डिक्टेटरशिप रिड्यूस, क्योंकि किसी एक के हाथ में पावर नहीं है तो डिक्टेटरशिप होने की जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। कोई भी एक बंदा ये नहीं कह सकता कि आई एम द हेड ऑफ द स्टेट, सिवाय प्रेसिडेंट ए, ठीक है ना, तो प्रेसिडेंट तो हेड ही होता है ना स्टेट का, लेकिन इसके अलावा कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई मैं देश का राजा हूं, क्योंकि किसी के हाथ में ये पावर सारी की सारी नहीं है। सत्ता किसी भी एक जगह पर केंद्रित नहीं होती, इसीलिए तानाशाही की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, चलो ये चीज अच्छे से समझ आ गई। देखो ये नीड वाला जो है ना, व्हाई इज इट नीडेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट आ जाओ। नाउ चैलेंजेस इन बेल्जियम एंड श्रीलंका, आपके किताब में, आपके चैप्टर में दो चैलेंजेस दिए गए हैं, दो कहानी दी गई है बेसिकली, श्रीलंका की और बेल्जियम की। तो क्या हुआ था बेल्जियम में और श्रीलंका में, और क्यों ये कहानी दी गई है, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं उठाती हूँ बेल्जियम का केस। तो बेल्जियम में क्या हुआ था ना, बेल्जियम हैज 3 मेन लैंग्वेज ग्रुप। तो बेल्जियम में ना 3 मेन ग्रुप्स थे भाषाओं के। मेन ग्रुप 3 क्या, आप 2 ही मान के चलो, डच और फ्रेंच, डच और फ्रेंच। तो डच जो थे वो मेजोरिटी में थे, डच बोलने वाले लोग ज्यादा थे और फ्रेंच बोलने वाले लोग कम थे। तो दोनों के बीच लिंग्विस्टिक या भाषा आधारित विवाद हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, क्लैश हो गया। डच कहते थे वी आर इन दी मेजोरिटी, तो हमें पावर ज्यादा मिलनी चाहिए। फ्रेंच वाले कह रहे भैया हमें पावर दो। लेकिन एक चीज समझने वाली है यहाँ पर कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डच एंड स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, डच और फ्रेंच भाषाई लोगों के बीच झगड़ा हो गया। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस, इनमें आर्थिक और राजनीतिक मतभेद भी थे। ये जो डच मेजोरिटी में है ना, इनके पास पावर्स कम थी, और ये जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे भले ही ये थे माइनॉरिटी, पर पावर इनके पास ज्यादा थी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हो रहा था। अब क्या सोल्यूशन किया है इन्होंने, वो दे सॉल्यूशन देख लो भाई। क्वेश्चन आ सकता है कि बेल्जियम और सॉरी पहले सिर्फ बेल्जियम का ही आएगा कि बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम थी, फिर उसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला गया। सो द सॉल्यूशन इज इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट, स्पेशल लॉज फॉर कम्युनिटी प्रोटेक्शन, कम्युनिटी गवर्नमेंट सिस्टम। बेल्जियम ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट अपनाया कि चाहे वो डच भाषा वाले लोग हो या फ्रेंच वाले, दोनों को गवर्नमेंट में 50-50 यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। देखो सरकार में समान प्रतिनिधित्व मिलेगा, समुदाय की सुरक्षा के लिए विशेष कानून और सरकार प्रणाली बनाई जाएगी। इससे रिजल्ट क्या निकला, पीस यानी शांति है। आज के टाइम पे बेल्जियम में शांति से रहते हैं वो लोग, यूनिटी मेंटेन्ड है, वहां पर अभी भी एकता है, लोग शांति और एकता से रहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ रही। बेल्जियम की कहानी आए पेपर में तो कर लोगे, कर लोगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं श्रीलंका में क्या हुआ। तो श्रीलंका में भी ऐसी ही लड़ाई हो गई थी। 2 मेन कम्युनिटी थे वहां पे, 2 मुख्य समुदाय थे। एक था सिंहाला, जिसे हिंदी में सिहली कहते हैं, दूसरा था तमिल, जिसे तमिल ही कहेंगे ऑब्वियस। तो भाई ये जो सिंहला लोग थे ये बहुमत थे यानी ज्यादा थे वहां पे, और जो तमिल वाले थे वो अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटी थी, इनकी संख्या कम थी। अब इनके चैलेंजेस क्या थी, वही कॉन्फ्लिक्ट होगा दोनों में कि हमें पावर ज्यादा चाहिए, हमें पावर ज्यादा चाहिए। तो सिंहला डिक्लेयर्ड द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल, फेस डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन।
ये बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि सिंहला यहाँ पे मेजोरिटी थी, तो इन्होंने सिंहला वाले जो सिंहला लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, या जो लैंग्वेज भी है वैसे सिंहला, पर ये जो कम्युनिटी है बेसिकली जो सिंहला कम्युनिटी है, उन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। और तमिल जो लोग थे ना, जो तमिल थे, उनको कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था, कहीं ना कहीं इनको भेदभाव इनके साथ हो रहा था। सो सिंहली को मात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, जिससे तमिलों को नौकरियों में और शिक्षा में भेदभाव का सामना करना पड़ा। यहाँ पे कोई प्रॉपर शेयरिंग नहीं हुई पावर की, कोई सत्ता की साझेदारी नहीं हुई। तो बेल्जियम ने तो अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे दिया, लेकिन श्रीलंका आज भी इस कॉन्फ्लिक्ट को झेल रहा है, लिटरली। देखो रिजल्ट क्या हुआ, सिविल वार। श्रीलंका में आपको गृह युद्ध देखने के लिए मिलता है। सोशल अनरेस्ट एंड इनस्टेबिलिटी, आज भी सामाजिक अशांति और अस्थिरता सिंहला और तमिल कम्युनिटी की वजह से वहां पर देखने के लिए मिलता है। इन्होंने ऐसा कोई पावर शेयरिंग नहीं किया, कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, तो कैसे आप कह सकते हो कि आपका देश स्टेबल है? ये दोनों कहानी समझ आ रही बेल्जियम और श्रीलंका की। आगे बढ़ते हैं। नाउ कंपैरिजन आपके चैप्टर में दिया हुआ है, पेपर में आ सकता है। आपको ना कंपैरिजन करना है इंडिया, बेल्जियम और श्रीलंका तीनों। तो सबसे पहले इंडिया का देख लेते हैं। हमने अपनाया है फेडरल डेमोक्रेसी, संघीय लोकतंत्र। इसका मतलब होता है पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल, जैसे सेंट्रल लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया एंड लोकल लेवल हो गया। इसके अलावा बेल्जियम ने भी संघीय प्रणाली यानी फेडरल सिस्टम अपनाया है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया उन्होंने। श्रीलंका ने किया है मेजोरिटेरियन यानी कि बहुसंख्यकवाद। अभी भी वहां पर आप देखोगे कि जो सिंहला कम्युनिटी है उनका डोमिनेंस देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, पावर शेयरिंग यानी बंटवारा किया है हमारे देश में, इंडिया में। कहां पे आप देखोगे, पावर शेयर बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड अमन कम्युनिटी। हमने केंद्र, राज्य और लोकल लेवल पर अपनी गवर्नमेंट को पावर जो है वो शेयर करी है। बेल्जियम ने इक्वल पावर शेयर किया है भाषा के आधार पर। कौन कौन सी भाषा? फ्रेंच और डच। इन्होंने क्या किया, श्रीलंका ने पावर डोमिनेटेड बाय द सिंहला मेजोरिटी। इन्होंने सिंहली जो कम्युनिटी है, समुदाय है, उसको ज्यादा पावर दे दी है, बहुसंख्यकवाद अपनाया है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, विविधता में एकता है, शांति बनी हुई है। हमारे बेल्जियम की बात करें तो वहां भी पीसफुल जो है कोएग्जिस्टेंस है, लोग शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। लेकिन श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट और सिविल वार जो है वो देखने के लिए मिला है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते ही श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी भी आपको याद आ जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ और फिर नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट, की डिफरेंस की बात करें, मुख्य अंतर क्या है इंडिया एंड बेल्जियम में? सो फॉलो पावर शेयरिंग में स्टेबिलिटी है। यहाँ पे भारत और बेल्जियम की बात करें तो सत्ता की साझेदारी का पालन किया जाता है और स्थिरता है। लेकिन श्रीलंका ने इग्नोर किया है पावर शेयरिंग को, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट है यानी कि संघर्ष है। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी को अनदेखा किया गया, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया जो कि जरूरी था। ये हो गया की डिफरेंस। नाउ पर्पस ऑफ पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी का उद्देश्य क्या है? ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ध्यान से समझो, पूरे चैप्टर का निचोड़ है ये देख लिया, कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर नहीं जाने वाला है। देखो, इट मेंटेन्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इससे देश की यूनिटी यानी एकता और अखंडता बनी रहती है। कीप्स द कंट्री यूनाइटेड डिस्पाइट डिफरेंसेस, ये देश को अलग करने की बजाय जोड़ता है, मतभेदों के बावजूद देश को एकजुट रखता है। स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है, जैसे हमारे देश को कर रहा है। इंकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सिटीजन, हर एक सिटीजन का पार्टिसिपेशन इंकरेज करता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे सिटीजन हैं यहाँ पे पावर शेयरिंग का एक हिस्सा बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पावर्स मिलती है, तो सभी नागरिकों को भागीदारी को प्रोत्साहन मिलता है। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, टकराव कम होते हैं, मतभेद कम होते हैं। अवॉइड क्लैशेस बिटवीन कम्युनिटी के बीच में क्लैशेस नहीं होता, टकराव नहीं होता, जैसे बेल्जियम में हो रहा था तो उन्होंने पावर शेयरिंग कर ली, श्रीलंका ने नहीं करी, तो वो आज भी प्रॉब्लम झेल रहे हैं। एंश्योर पार्टिसिपेशन, भागीदारी सुनिश्चित करता है। एवरी ग्रुप गेट्स वॉइस इन गवर्नमेंट्स, हर एक ग्रुप को सरकार के अंदर अपनी आवाज उठाने का मौका मिलता है। देखो, शासन में हर समूह को आवाज मिलती है। इसकी ले लो आप स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड।
यस, इट बिल्ड ट्रस्ट अमंग सिटीज और नागरिकों के बीच विश्वास जगाता है अपने देश के प्रति और अपनी सरकार के प्रति। पीपल फील सिक्योर एंड रिस्पेक्टेड, लोग सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं। तो भाई इतनी जरूरी है सत्ता में साझेदारी, पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, इसे आप समझो। नाउ मैं हमेशा बोलती हूँ एसएसटी में जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करोगे, कोई भी 5 नंबर का क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करोगे, तो लास्ट में कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष जरूर लिखना है। अब ये क्वेश्चन आया था मान लो पेपर में कि क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है पावर शेयरिंग के, तो मैंने 5 पॉइंट लिख दिए। उसके बाद मैं कंक्लूजन लिखूंगी कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, कि सत्ता की जो साझेदारी है वो लोकतंत्र की मूल भावना है। कंट्रीज दैट अडॉप्टेड, जितने भी देशों ने इसको अपनाया है, लाइक इंडिया एंड बेल्जियम, रिमेन स्टेबल, वो देश स्टेबल रहते हैं। वाइल दोज दैट इग्नोर, और जिन देशों ने इसको इग्नोर किया जैसे कि श्रीलंका, फेस कॉन्फ्लिक्ट, उन्हें कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ा। जो देश इसे अपनाते हैं जैसे भारत और बेल्जियम, वो स्थिर रहते हैं, जबकि जो देश इसकी अनदेखी करते हैं जैसे श्रीलंका, उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। आई होप ये चैप्टर समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका बाहर नहीं जाएगा। मिलेंगे एसएसटी के एक और नए चैप्टर के साथ। इसी तरह पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर का तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।